हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। खुदा प्रभु यीशु मसीह में सभी को शालोम। खुदा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। आइए हम दुआ करें। खुदा प्रभु यीशु मसीह, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़, उसी तरीके से हम कोई भी परिस्थिति से न डरे और किसी व्यक्ति से न डरे, बल्कि हम आगे बढ़ते जाए और जैसे तेरे आत्मा के अगुवाई के द्वारा हम तेरी इच्छा को पूरी करते जाए। खुदा सभी को तू जानता है, सभी कामों को तू जानता है, सभी लोगों को तू जानता है। खुदा तेरी इच्छा पूरी करने में सभी को तू सहायता और मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह प्यार का सागर और दया का सागर है और उसी पर हमको भरोसा रखना है, क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि मनुष्य पर भरोसा रखने से अच्छा है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें। व्यवस्था विवरण 31 में 6 से 8। व्यवस्था विवरण 31 6 से 8 परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू हियाव बांध कर और दृढ़ हो, उनसे मत डर। तेरे जो विरोधी है उनसे मत डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इजरायलियों के सन्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था तू जाएगा, और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा न हो। जैसे वचन में लिखा है, तू हियाव बांध और दृढ़ हो। जैसे मनुष्य के सामने कभी कभी परिस्थिति आती है और वो परिस्थिति मनुष्य को डरा देती है। कभी कभी मनुष्य की सेना
मनुष्य को डरा देती है। और हम देखते हैं कि कभी कभी रोग जो है वो भी मनुष्य को डरा देता है, लेकिन यहाँ पर खुदा कहता है तू हियाव बांध और दृढ़ हो। जो तेरे विरोधी है उनसे मत डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। खुदा हर परिस्थिति में हमारे संग रहता है और वह कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। खुदा प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी को धोखा न देता है और न छोड़ता है, क्योंकि वो उसने कहा कि मैंने तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे संग हूँ और अंत तक मैं तेरे साथ हूँ, खुदा कहता है। और उसी तरीके से मूसा ने यहोशू को बुलवाकर सब इजरायलियों को सन्मुख कहा कि तू हिया बांध और दृढ़ हो जा। हिया बांध और दृढ़ हो जा, वचनों पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, खुदा पर विश्वास कर, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनको उसका अधिकारी कर देगा। आज हम देखते हैं कि इज़राइल के अंदर गाज़ा और यरूशलेम के अंदर किस तरीके से लड़ाई चल रही है, और हज़ारों साल पहले जो देश परमेश्वर ने इज़राइल को दिया था, उस देश के ऊपर किस तरीके से हम देख रहे कि एक दूसरे से लड़ाई हो रही। तो ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई हज़ारों साल पहले की लड़ाई है जो आज तक चल रही है। और वचन कहता है और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है। खुदा हर परिस्थिति में हमारे आगे आगे चलता है और वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। कोई भी परिस्थिति से हमको डरने की ज़रूरत नहीं, हमारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि खुदा कहता है कि मैं तेरे संग हूँ। कभी कभी लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है हर परिस्थिति में। जैसे यहाँ पर हम देखते पहला शमूएल 23वां अध्याय और 16 से 18। पहला शमूएल 23वां अध्याय और 16 से 18। और यहाँ पर हम देखते कि दाऊद के पीछे शाऊल पड़ा हुआ है, और यहाँ पर शाऊल का पुत्र योनातन दाऊद के पास जाता है और वो इस बात को कहता है कि शाऊल का पुत्र योनाथन उठकर उसके पास होरेश में आया। होरेश में वो जाता है और दाऊद से मिलता है और कहता है, और परमेश्वर की चर्चा करके उनको ढाढ़स दिलाया। परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। आज जब लोग भयभीत हो जाते हैं परिस्थिति से, रोगों से, परमेश्वर की चर्चा करके, उसके वचनों की चर्चा करके हमको ढाढ़स देना है। जिस तरीके से योनातन ने दाऊद को परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया, उसने उससे कहा मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा। और वो अश्योरेंस देता है, वो कहता है कि मेरे पिता से तू डर मत, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। वो जानता था इस बात को, और तू ही इजराइल का राजा होगा और तू मैं ही तेरे इजराइल नीचे का हूँगा। राजा होगा। परमेश्वर का वचन योनातन के मुख के द्वारा दाऊद को बताता है कि तू इजराइल का राजा बनेगा, तू ही राजा होगा और तेरे नीचे मैं हूँगा। और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। और वो कहता है कि इस बात को शाऊल भी जानता है। जिस तरीके से शैतान भी जानता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमको हमेशा जयवंत से भी बढ़कर करता है, लेकिन शैतान हमेशा कोशिश करता है हमको नीचे गिराने की। और जब आदमी नीचे गिरा हुआ है, उसको ढाढ़स देना परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर के
आत्मा के द्वारा उसको धाड़स देकर उठाना, ये परमेश्वर के लोगों का काम है। तब उन दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। तब दाऊद होरेश में रह गया और योनाथन अपने घर चला गया। और यहाँ पर योनाथन ने दाऊद के पास जाकर होरेश में जाकर के परमेश्वर की चर्चा करके उसको धाड़स दिलाया। फिर हम देखते कि दाऊद ने भी अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा सिकलग में किस तरीके से, पहला शमूएल 30वां अध्याय और 1 से 8 अगर हम देखते हैं तो सिकलग में उसके विरोधियों ने आकर के सिकलग को जला दिया और उनके बेटे और बेटियों को वो बंदी बना करके ले गए। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्रियां आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग बंदी किया। बना करके ले गए। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला चिल्ला कर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां इजरायली अहीनोअम और कर्मेली नाबाल की पत्नी की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, और यहाँ पर हम देख रहे कि दाऊद बड़े संकट में पड़ा था क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर और लोग शोकित होकर उस पर पथरवाह करने की चर्चा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि दाऊद की वजह से हमारा सब कुछ हमारे विरोधी ले गए हैं, हम दाऊद पर पथरवाह करेंगे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। उसने अपने आप को इनकरेज किया परमेश्वर के वचनों के द्वारा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब अब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो दाऊद ने सब कुछ छुड़ा कर लाया। हम देखेंगे 18 से। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया। दाऊद ने सब कुछ छुड़ा लाया। और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ तो अमालेकी ले गए थे। उसमें से कोई वस्तु न रही जो उनको न मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया। दाऊद सब कुछ लौटा ले आया। और जब वो उस परिस्थिति में था तो दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा और उसने अपने आप को परमेश्वर के हवाले करके हियाव बांधा। आज जरूरत है कि लोग कोई भी परिस्थिति से न डरे, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा ढाढ़स दिलाए। भजन संहिता 18 में 2। भजन संहिता 18 में 2। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा मेरा मेरी ईश्वर, चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। हे ईश्वर मेरी चट्टान है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, जिसका मैं शरणागत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सींग और हमको मेरा जरूरत है कि ऊंचा हम बल है। परमेश्वर की शरण में आए, न कि परिस्थिति के। 27 में 14। भजन संहिता 27 में 14। यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। यहोवा की बाट जोते रहे और हियाव बांध और तेरा
हृदय जो है वो दृढ़ रहे, हाँ यहोवा ही की बाट जोता रहे। 31 में 24, कोई भी परिस्थिति से हमको डरने की जरूरत नहीं कि खुदा हमारे साथ है। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हे यहोवा पर आशा रखने वाले, हियाव बांधो हियाव बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। 71 में 4 और 5, भजन संहिता 71 4 और 5। हे मेरे परमेश्वर, दुष्ट के और कुटिल और क्रूर मनुष्य के हाथ से मेरी रक्षा कर। मेरी रक्षा कर, परिस्थिति से, क्रूर लोगों से मेरी रक्षा कर, क्योंकि हे प्रभु यहोवा, मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। क्योंकि मैं तेरी ही बाट जोता आया हूँ। बचपन से मेरा आधार तू है। बचपन से ही मेरा आधार केवल तू ही है। 9 तक। मैं गर्भ से निकलते ही तेरे द्वारा संभाला गया, मुझे माता की कोख से तू ही ने निकाला, इसलिए मैं नित्य तेरी स्तुति करता रहूंगा। मैं बहुतों के लिए चमत्कार बना हूँ, परंतु तू मेरा दृढ़ शरण स्थान है। परंतु तू मेरा शरण स्थान है। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत हुआ करे। बुढ़ापे के समय मेरा त्याग न कर, जब मेरा बल घटे तब मुझको छोड़ न दे। जब मेरा बल घटे तब मुझे छोड़ न दे। और इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। कोई भी परिस्थिति में हमको न त्यागने वाला हमारा खुदा हमारे साथ है। रोमियो 4 में 20, रोमियो की पत्री 4 में 20। खुदा हमारे साथ है। और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। और उसी तरीके से विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ही परिस्थिति को बदल सकता है और ना को हाँ में बदल सकता है। बुरी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदल सकता है। अनिश्चय जानो कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। प्रभु यीशु मसीह जो मरे हुओं में से जिलाया गया, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पापों के लिए खुदा प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और जब लाजर को भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है और जीवित है वो कभी मरेगा नहीं, और जो मुझ पर विश्वास करता है और मर गया है वो हमेशा के लिए जीवित रहेगा। जीवन देने वाला हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह है। जैसे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो शरीर का नाश करते उनसे मत डरो, परंतु जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है उसी को तुम डरो। यूहन्ना 11 में 25 से 44। किस तरीके से खुदा ने लाजर को कहा कि लाजर बाहर आ, और वो मरा हुआ, इतने दिन से पड़ा हुआ बाहर आया और जीवित हो गया। खुदा प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जी जो जगत में आने वाला है वह तू ही है,
यह कहकर वह चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे और उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। तो मेरा भाई न मरता। खुदा ओमनीपोटेंट, ओमनिशेंट और ओमनी प्रेजेंट है। वो हर वक्त, हर समय, हर जगह पर हमारे साथ है रहता है। जब यीशु ने उसकी और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो, वह उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता? यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके उसको हैं। मरे 4 दिन हो गए। हम देखते हैं कि लाजर को मरे 4 दिन हो गए हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो यदि तू परमेश्वर की विश्वास महिमा को करेगी तो देखेगी? हमको विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि खुदा असंभव को संभव करने वाला हमारा परमेश्वर है। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं तूने जानता मेरी था सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने और बड़े उस शब्द वक्त से भी लोग पुकारा, अविश्वासी थे। उन्होंने विश्वास नहीं किया कि खुदा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, वह मसाया है। इस पर विश्वास नहीं किया और यह आज भी उसके नाम पर विश्वास नहीं करते। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मा पर विश्वास नहीं करते। परिस्थिति बदली नहीं है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। हे लाजर, बाहर आ, निकला। जो मर गया था और जो 4 दिन पहले से मर गया था, वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया। उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। उसे खोल दो और जाना दे, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह ने उसको आज़ाद कर दिया, मरे हुओं में से उसको जिंदा कर दिया। जैसे हम देखते हैं यशायाह 35 में 4, यशायाह 35 में 4, तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। अंधों की आंखें खोली जाएगी। आंखें तो है लेकिन दिखता नहीं है, कान तो है लेकिन सुनते नहीं है। और वो समय आएगा जब अंधों की आंखें खोली जाएगी। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। और गूंगे अपने जीभ से जय जयकार करेंगे। वो समय बहुत जल्द आने वाला है। 33 में 22, यशायाह 33 में 22 नहीं है 22 में। हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 1 में 29, 1 में 29, व्यवस्था विवरण 1 में 29। खुदा कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़।
1:29। मैंने तुमसे कहा, इनके कारण भय मत खाओ और न डरो। भय मत खाओ और डरो मत। कोई भी परिस्थिति से भय मत खाओ और डरो मत। 7:18। 7:18 से 21। तो भी उनसे न डरना, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फिरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली भांति हम स्मरण जानते हैं कि रखना। किस तरीके से परमेश्वर ने फिरौन से मिस्र देश के अंदर परमेश्वर ने काम किया और किस तरीके से इज़राइल को छुड़ाया, और उसका जिक्र फिर एक बार यहाँ पर की गई है। परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाने की यहाँ पर हम बात देखते हैं। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखा, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवान हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरा बलवंत हाथ, परमेश्वर परमेश्वर के यहोवा हाथ बलवंत है और उसकी बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा वो काम करता है। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब काम लोगों से भी जिनसे तू डरता है करेगा। इससे अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएंगे वे भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। उनसे भय न खाना, क्योंकि तेरा परिस्थिति से परमेश्वर भय न यहोवा खाना, लोगों से भय न खाना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, क्योंकि और परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वो महान और भय योग्य वह परमेश्वर है। महान और भय योग्य परमेश्वर है। वह महान है और भय योग्य है, और वो बड़े बड़े काम करता है। परमेश्वर के कामों की चर्चा करके उसने किए हुए उद्धार, जैसे खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए उद्धार का काम किया, हमको विश्वास करने की ज़रूरत है। हमको कोई भी परिस्थिति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुदा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम और भयानक काम करके हमको याद दिलाता है, और हमको याद करने की ज़रूरत है। परमेश्वर के वचनों के द्वारा चर्चा करने की, एक चर्चा करने के बाद एक दूसरे को ढाढ़स दिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का वचन जो है वो हमको ढाढ़स दिलाता है। जिस तरीके से योनातन ने जा कर के दाऊद को ढाढ़स दिया, परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिया। जिस तरीके से दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा उत्साहित किया, और वो जिकलग के अंदर परमेश्वर से बातें करके वो अपने विरोधियों के पास जाकर सब कुछ अपना जो वो ले गए थे लौटा ले आया। खुदा कुछ भी कर सकता है। ज़रूरत है कि हम खुदा पर विश्वास रखें। जैसे खुदा ने आपके और मेरे लिए उद्धार का काम किया है, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया, उनको याद करके एक दूसरे को ढाढ़स देने की ज़रूरत है। प्रेरितों के काम 4:12, उद्धार केवल एक ही नाम में है, वो उद्धार खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने अपने उद्धार को काम में लाओ। 4:12। दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो उद्धार केवल खुदा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, और इसलिए हमको ज़रूरत है कि हम खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा ले, जिस तरीके से प्रेरितों के काम 2:38 में लिखा है। फिलिपियो 4:13, 2 वचन देकर हम यहाँ पर बंद करेंगे। फिलिपियो 4:13। फिलिपियो जो मुझे सामर्थ देता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस बात को जान करके हम अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा उत्साहित करें, और जो लोग
डरे हुए हैं उनसे कहने की ज़रूरत है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़, और अपने आप को परमेश्वर के वचनों के द्वारा उठा करके परमेश्वर का आत्मा जिस तरीके से आपको अगुवाई करता है उसके नाम के लिए काम करने की ज़रूरत है। रीना तो कहूँगा कि दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्यारे प्रभु जी, फिर से धन्यवाद करते तेरे सुंदर वचन के लिए कि तेरा वायदा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है कि जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में कितनी परेशानी आती है, दुख मुसीबत आते हैं और हम घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, लेकिन प्यारे प्रभु जी तेरे वायदों को जो हमारे साथ हैं हमें दृढ़ता से थामने की ज़रूरत है। कि हाँ प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे हिम्मत दूंगा, मैं तेरे अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, तू हम में से हर एक के जीवन में जितने भी तूफान आते हैं उनको तू थामना चाहता है, उनको तू शांत करना चाहता है प्यारे प्रभु जी, और तू चाहता है कि हम तुझ पर तन मन धन से तेरे पूरा भरोसा कर सकें। तेरा वायदा है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा, मैं तुम्हारे आने जाने में तुम्हारी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहूँगा। हाँ प्यारे प्रभु जी, हम कितने महान परमेश्वर की उपासना करते हैं, ज़रूरत है कि हम पूरे तन मन धन से तेरे पीछे चले, और जैसी तेरी आज्ञा भी है कि हम मन फिराए, पश्चाताप करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लें, तभी हाँ प्यारे प्रभु जी जब हम तेरे नज़दीक आएंगे तो तू हमारे नज़दीक आएगा और हमारी हर एक प्रार्थना विनती निवेदन को सुनेगा, और हमको तू शैतान पर जयवंत करेगा, क्योंकि सारी प्रतिज्ञाएं तुझ में हाँ और आमीन के साथ हैं। हाँ प्यारे प्रभु जी, सचमुच में हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरा वायदा हमारे साथ है, और तूने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हाँ, हम तेरा धन्यवाद कर सके कि तू हमारा बल, हमारी शक्ति, तू हमारा ढाल, हमारी झिलम और हमारी विश्वास की चट्टान है। प्यारे प्रभु जी, हमको तू अंत तक वफादार बना, और हमें जो हम तेरे वचन को दृढ़ता से थामे रहें, तुझ पर पूरे मन से भरोसा कर सके, सारी अंधकार की शैतान की ताकतों को यीशु मसीह के नाम में बांध दें, जो हमारे मन में अविश्वास और शंका और चिंता लाती हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि तूने कहा है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। हाँ प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि तू हमारे साथ रहता, हमारी सहायता मदद करता, हमें कभी नहीं छोड़ता, और जो कुछ हम तुझसे मांगते हैं तू अपनी इच्छा के अनुसार समय पर हमको देता है। सारे प्यारे भाई बहनों के साथ हो जो आज सुन रहे हैं इस वचन को, हर एक को शांति, तसल्ली, इत्मीनान और हिम्मत दे प्यारे प्रभु जी, और हमको तू अंत तक वफादार बना। फिर से सारी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि सचमुच में हम यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, और जो हमें सामर्थ देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। सारी आशीषों के लिए दिल से धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह के महान, चमत्कारी, उद्धार देने वाले, चंगाकारी नाम में मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आमीन। खुदा प्रभु यीशु मसीह ने हमको शैतान को कुचलने के लिए सामर्थ्य दिया है, और इसीलिए वचन कहता है कि डर मत, हिया बांध और आगे बढ़। खुदा आपको आशीषित करे।